मंत्र और जादू की शक्ति। मंत्र, जादू टोने वास्तव में क्या है? क्या वास्तव में जादू टोने होते हैं? क्या मंत्र प्रभावी होता है? यदि होता है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? दुनिया में इसका प्रचलन क्यों है? शक्ति अपना कार्य कैसे करता है? बहुत ही सरलता से समझ में आने वाला यह वीडियो, एक साथ अनेक सवालों के उत्तर, कृपया अंत तक सुनें। शास्त्रों के अनुसार, इतिहास के अनुसार, संसार में परमेश्वर ने दुनिया की रचना में प्रथम देवता और दैत्य बनाए। यह दोनों वास्तविकता में एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि देवता को निकाल दिया जाए तो दैत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि दैत्य को निकाल दिया जाए तो देवता का कोई अस्तित्व नहीं है। यह धरती पर मौजूद सभी प्रकार के वेद, शास्त्र और धर्म से संबंधित व्यक्ति कहते हैं, देवता और दैत्य के बाद परमेश्वर ने इंसान बनाया। इंसान को देवता और दैत्य दोनों दिखाए और अनुभव कराया। तुम्हें जिधर जाना है उधर जाओ, अथवा तुम्हें अच्छा करना है या बुरा करना है तुम स्वयं सोचो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। इंसानों के लिए या यूं कहें मानव के लिए परमेश्वर ने प्रकृति बनाया, यह सभी धर्मशास्त्र कहता है। जबकि वास्तव में देव और दानव दोनों मानव शरीर के अंदर मौजूद है। धरती पर सभी जीव भावना युक्त से बने रहते हैं। जीव के ऊपर भावनाएं हावी रहता है। यह सिर्फ मानव के अंदर मौजूद नहीं है। धरती पर अनेकों ऐसे जीव हैं जिन्हें हम करीब से देखें तो उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। एक बंदर यदि कहीं मर जाए तो आप देखो, शायद अनेकों बंदर डेरा जमा लेते हैं, क्योंकि उनका उसके साथ भावना जुड़ा हुआ है। एक कौवे को देख सकते हैं। एक कौवा यदि मरा हुआ पड़ा हो, उस जगह पर हजारों की मात्रा में कौवे उपस्थित हो जाते हैं। वे कभी भी दूसरे जीव के लिए उपस्थित नहीं होते। उनका एक के साथ दूसरे से भावना जुड़ा हुआ है। हम मानव में अनेक व्यक्ति अनेकों जीव खाते हैं, परंतु उनके मरने से कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई भावनाएं जुड़ा हुआ नहीं रहता। यदि हमने अपना एक कुत्ता पाल रखा है और वह यदि मर जाए या अस्वस्थ हो जाए तो उसके लिए हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसके साथ अपनी भावनाएं जोड़ रखी है। यदि कोई इंसान मर जाए तो उस मरने वाले व्यक्ति से हम करीब होंगे तो उतना ही दुख होगा, और जितना दूर होंगे उतना दुख कम होगा। या यूं कहें, हम भावना के ऊपर जिस व्यक्ति से जितना जुड़े हुए रहते हैं, वह जाते समय उतना हमें दुख दे जाता है। हमने अनेकों बार सुना है, रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हुआ, यदि हमने स्वरूप से देखा तो तकलीफ हुआ, सुना तो विशेष मन में हलचल नहीं हुआ। पूजा, जप, तप, बंदगी, यह सब व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी है। यह भावनाएं एक दिन की बनी हुई नहीं होती। व्यक्ति जब से जन्म लेता है, भावनाएं दिन प्रतिदिन जुड़ते जाते हैं। अब विचार की बात है, मरने वाला व्यक्ति चला गया, मरकर उसने कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में, अथवा मरने के बाद वह हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहा होगा। हमसे उसका जो जुड़ाव था वह जुड़ाव टूट गया, परंतु हम उसके बारे में महीनों सालों सोचते रहते हैं। या यूं कहें कि वह मरने के बाद भी उसकी भावनाएं हमें व्यथित करते रहता है। क्या वास्तव में मरकर जाने वाला व्यक्ति हमें व्यथा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारी भावनाएं उससे जुड़ी है। हमने उसके साथ अपनी भावनाएं जोड़ रखी है। बहुत ऐसी केस में, उदाहरण के तौर पर, व्यक्ति को मिला हुआ होगा या कोई समझ सकता है, जिसमें व्यक्ति की भावनाएं यदि परिवर्तित होकर कहीं और लग जाए तो पुराने भावनाओं से काफ़ी हद तक व्यक्ति दूर चला जाता है। जादू टोना मंत्र का प्रभाव भी इसी भावनाओं के ऊपर आधारित होता है।
परंतु इन भावनाओं को समझने के लिए हमें एक उदाहरण और समझना होगा। सम्मोहन विद्या एक कला है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने तरीके से दूसरे को प्रभावित करता है। सोचने की शक्ति और भावनाओं की शक्ति व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से जागृत कर ले तो वह एक जगह बैठे हुए भी दूसरे को प्रभावित कर सकता है। अपनी भावनाओं के जरिए सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं पर कब्जा कर सकता है। परंतु यूं कहें, जिस तंत्र मंत्र की भावनाओं में कोई व्यक्ति स्वयं ही बंधा हुआ है, वह दूसरे के ऊपर अपनी भावनाओं के जरिए हावी हो जाता है और उसकी भावनाओं में अपनी भावनाओं को सम्मिलित कर लेता है। सामने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी वही करता है जो वह व्यक्ति अपनी भावनात्मक शक्ति के जरिए कराना चाहता है। तंत्र मंत्र में देवी कौन है और देवता कौन है? प्रकृति सारे जीव की जन्मदात्री है, इसलिए वह सदैव से ही देवी रही है, माता रही है। परंतु जन्म देने वाली के सामने कोई अपना और पराया नहीं होता। उत्तराखंड यमुनोत्री में जब जन सैलाब आया तो उसमें अच्छे और बुरे सभी व्यक्ति सम्माहित हो गए। वास्तव में तंत्र मंत्र में व्यक्ति अपने भावनाओं के जरिए अथवा यूँ कहें धार्मिक परंपराओं के जरिए अपने अनुसार से देवी देवताओं का निर्माण करता है। यदि सीधे तौर पर कहें तो यह सभी व्यक्ति के भावनाओं की खेती है। मैं अपनी बातों से यह कभी नहीं कहता कि जादू टोने नहीं होते हैं और यह असर भी करता है, परंतु यह सभी भावनाओं के द्वारा उपज होते हैं और भावनाओं के ऊपर किए जाते हैं। परमेश्वर को हजारों रूपों में हमने बनाया है। वास्तव में परमेश्वर का रूप तो एक ही है, उसे कोई स्त्री माने या पुरुष, परमेश्वर सबसे बड़ा है और वह सबका है। कहते हैं आत्माएं पीछे लग जाती है। क्या आत्मा सिर्फ हम मानवों की होती है? आत्मा तो सभी जीवों की भी होती है। यदि चिंतन करें तो पता चलता है कि यह आत्मा ज़्यादातर अपने चिंतकों के पास ही इर्द गिर्द घुमा करती है। यह सभी एक दूसरे से जुड़े भावनाओं का खेल है। बचपन से आज तक न जाने हमने कितने जीवों की हत्या जाने अनजाने में की है। कुछ की हत्या गलती से हुआ, कुछ खेल में हुआ और कितनों को तो खा कर किए। यदि वास्तव में आत्माएं हमारा पीछा करती तो आज पता नहीं हर व्यक्ति के पीछे कितनी आत्माएं पड़ी हुई होती। अफसोस, व्यक्ति अपने आप में चिंतन करे तो समझ सकता है, लेकिन भावनाओं का जाल ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं से स्वयं को चाहकर भी निकाल नहीं सकता। यह भावनाएं जन्म के साथ ही एक एक करके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हर तरह की भावनाएं मिलकर शरीर पर कब्जा जमाए बैठा है। जीव प्रकृति के बस में है, वह प्रकृति से बाहर निकल नहीं सकता। भावनाएं भी प्रकृति है, जिसका उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? एक परमेश्वर का ज्ञान। संसार में एक ही है जो हर प्रकार से सक्षम है, वही परमेश्वर है। वह हमारा है, वह आपका है, वह सबका है। जो उसे याद करता है उसका भी है, जो उसे याद नहीं करता है वह परमेश्वर उसका भी है। इसलिए सनातनत्व में एक मूल कथन है, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधेरा है।